Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वह क्लास 12th के लिए फॉर बोर्ड एग्जाम्स टू बोर्ड एग्जाम्स लाइक स्पेशली सीबीएसई बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड लाइक यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, बिहार बोर्ड एट्सेट्रा. ओके, सो जैसे कि आपके एग्जाम्स आने में अब ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम ये क्लास 12th के लिए मैथ्स के लिए वीडियो लेके आए. इसके अंदर आज हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस देखेंगे. ठीक है, ये जो 10 क्वेश्चंस होंगे द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं बिकॉज गाइस ये वाले जो क्वेश्चन सब हम पहले ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख चुके हैं इन बोर्ड एग्जाम स्पेशली सीबीएसई बोर्ड में. ठीक है, तो यार देखते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम से पूछे आ रहे हैं. ठीक है, कौन से कंसेप्ट है जिन कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि यही क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम्स में. ठीक है, तो द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. So here the question number first is which is taken from chapter 2 inverse trigonometric functions. ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से लिया गया है सम और इसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख चुके हैं. लेट्स सी हमें क्या दे रखा है. फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस, ये है tan इनवर्स माइनस 1/√3 प्लस cot इनवर्स 1/√3 प्लस tan इनवर्स और साइन माइनस π/2. ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लेट्स सी, ये तो tan इनवर्स हो गया. ठीक है, ये क्या है 1/√3 किसकी वैल्यू है tan में, tan 30 की वैल्यू. ठीक है, tan 30 को हम लिखेंगे π/3. ओके, प्लस cot इनवर्स और ये किसकी वैल्यू है cot में, ये cot 60 की वैल्यू, इसको लिखेंगे हम cot π/3. ओके, फिर नेक्स्ट है हमारे पास tan इनवर्स साइन माइनस π/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा. ठीक है, तो माइनस हम आगे लिख लेंगे और ये हो जाएगा π/2. मतलब π/2 का मतलब साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1. ठीक है, तो हम इसे -1 लिख सकते हैं. ठीक है, अब आ जाना है हमारे पास tan इनवर्स tan और देखो tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है. ओके, तो ये वाला जो माइनस का है ना इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा tan माइनस π/3 प्लस cot इनवर्स cot π/3 ऐसे ही रहने दो, प्लस इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है tan 45 की ना, तो हम इसको लिखेंगे π/4. ठीक है, और ये वाला जो माइनस है उसको हम ले जाएंगे अंदर. ठीक है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि tan माइनस थीटा को माइनस tan थीटा लिख सकते हैं. ठीक है, अब देखो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कब, जब ये π/3 tan इनवर्स की रेंज में हो. तो tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, ये होती है -π/2 से लेके π/2. ठीक है, ये होती है यानी -90 से लेके 90 के बीच में -60 आएगा ना, आएगा तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा -π/3. लिख देना रेंज ऑफ tan इनवर्स. ठीक है, रेंज ऑफ tan इनवर्स ये हो गई. अब cot इनवर्स की रेंज क्या होती है, तभी तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. जब π/3 इसकी रेंज में होगा तो cot इनवर्स की रेंज होती है 0 से लेके π, और ये क्या है 60, तो इसके बीच में आ रहा है 0 से लेके π के बीच में, 0 से लेके 180 के बीच में 60 भी आ रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल π/3 आ जाएगा. ओके, सॉरी ये ना 6 है यहाँ पे. ठीक है, ये π/6 है क्योंकि 30 की वैल्यू है ना, तो ये π/6 चल रहा है. प्लस अब ये tan से tan इनवर्स तभी कैंसिल होगा जब इसकी रेंज में होगा -π/4. तो tan इनवर्स की रेंज होती है -90 से लेके 90 के बीच में, -45 भी इस इंटरवल में इंक्लूडेड है. तो बस ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आ जाना है हमारे पास -π/4. सॉल्व कर लो इसको, वेरी सिंपल. क्या हो जाना है, हाँ -π/6 -π/4 प्लस π/3, तो आ जाएगा 12 -2π -3π प्लस 4π. ठीक है, सो ये आ जाएगा -5 और -π/12. तो बस यही इसका आंसर हो जाना है -π/12. ओके, सो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका. नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड.
सो हेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हमें ये दे रखा है इफ, ठीक है, और ये दे रखा है इक्वल्स टू में के बी से हमें क्या फाइंड करना है, इसके अंदर हमें वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है, यानी कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या करेंगे, लेट्स सी, गिवन दैट ए वी माइनस वी सी माइनस सी इक्वल्स टू में के ए बी सी दे रखा है, ठीक है। यहाँ से हम ए कॉमन ले लेंगे फर्स्ट कॉलम से, यहाँ से बी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे सी, तो यहाँ पे आ जाना है ए बी सी, ठीक है। क्या बचेगा जब कॉमन ले लिया, -1 1 1 -1 1 1 1 -1 इक्वल्स टू में चल रहा है के ए बी सी, ठीक है। तो ये ए बी सी तो यही रहेगा और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाना है, -1, ठीक है, -1 और इसको हाइड करेंगे क्योंकि ये तो फर्स्ट रो और फर्स्ट में हाइड, और फिर दोनों को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। -1 इंटू -1 आ जाएगा 1 -1 इंटू 1 1, फिर -1 इसको लेंगे माइनस, मतलब इसको सॉल्व भी कर देंगे और बाकी में फिर ये आ जाएगा, इसको हाइड करेंगे, इसको 1 की मल्टीप्लाई 1 से इधर, तो 1 -1 प्लस 1, अब इसको लेंगे, ठीक है, 1 आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे 1 + 1 + 1 क्योंकि बीच में माइनस था, और इक्वल्स टू में चल रहा है के ए बी सी, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल, नाउ वी आर हैविंग 4 ए बी सी इक्वल्स टू में, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 1 2 इंटू 1, एक सेकेंड में देखता है मिस्टेक हुई है, माइनस की मिस्टेक लग रही है, ये था माइनस, तो ये 1 हो जाना है -1, ठीक है, -1 हो जाएगा, -1 और -1, हाँ यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, यहाँ पे -1 है, तो ए बी सी ये दोनों तो 0 हो जाना है, ठीक है, 0, और ये -2 माइनस, यहाँ पे बचेगा प्लस का 2 +2, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू में चल रहा है के इंटू ए बी सी, तो 4 ए बी सी इक्वल्स टू में के ए बी सी, ये दोनों ए बी सी कैंसिल, हमें फाइंड करनी है के की वैल्यू, तो के इक्वल्स टू में क्या आ जाना है 4, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 3। दे रखा है हमें डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर पैरेलल टू लाइन, हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये हमें इक्वेशन दे रखी है x-1/2 इक्वल्स टू में -y इक्वल्स टू में 2z + 1/6। इस इक्वेशन के हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर ऑन कंपेयरिंग to this equation x - x1/a equals to y - y1/v z - z1/c। हमें फाइंड करना है ए बी सी, तो इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x - 1/2, ये तो ऐसे ही रहेगा, बट इसमें हो जाना है y - 0/-1, ठीक है, इसका मल्टीपल से -1 आ जाएगा, और इधर ये हो जाना है z + 1/2/3, क्योंकि 2 से डिवाइड, 2 हमने ऊपर कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। ओके, फिर हमें क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन की कंपेयर कर देंगे, तो कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन एंड नाउ वी आर हैविंग डायरेक्शन रेशियोज। सो द डायरेक्शन रेशियोज आर a इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 2, ठीक है, b क्या हो जाएगा हमारे पास -1, ठीक है, एंड c इक्वल्स टू में 3, तो डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे 2 -1 एंड 3। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, विच इज टेकन फ्रॉम चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले देख चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। गिवन दैट d/dx cos log x + e⁻x at x = 1 इज फाइंड करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे, हमें इसका फंक्शन दे रखा है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो पहले हम cos का करेंगे, माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है, लिख देना आगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, पहले हमने करा
कॉस का माइनस साइन, और बाकी हमारा जैसे कि हम कॉस एक्स का करते हैं ना, तो कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाता है, ठीक है, वो भी नेगेटिव, एक्स ऐसे ही रहता है, तो सेम हम एक्स को ऐसे ही लिख देंगे, एक्स लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स, बट एक्स की जगह एक्स नहीं है ना, फंक्शन दे रखा है लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स, इसलिए हम इसका दोबारा से करेंगे, मतलब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, लॉग एक्स का हो जाना है 1/x प्लस ई टू दी पावर एक्स, यही रहना है, ये आ गया हमारे पास डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। अब कुछ नहीं करना, हमें एक्स की जगह क्या पुट करना है, क्योंकि हमें एट एक्स इक्वल टू 1 बोला गया है, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन लॉग 1 प्लस ई टू दी पावर 1, और फिर हो जाना ये 1/1 प्लस ई टू दी पावर 1, तो ये आ जाएगा माइनस साइन और इसकी वैल्यू 0, ठीक है, ये तो 0 हो जाना है, 0 प्लस ई, और ये हो जाएगा 1 प्लस ई, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस ई इंटू में साइन ई, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख चुके हैं, सो हम देख रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे हैं, ओके। सो नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चैप्टर 5 से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, लेट्स सी। देखो हमें दे रखा है एक्स टू द पावर 30 और वाई इंटू में वाई टू द पावर 20 इक्वल्स टू में एक्स प्लस वाई टू द पावर 50। हमें ये प्रूव करना है कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में क्या वाई अपॉन एक्स। लेट्स सॉल्व। देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास दे रखा है ना एक्स टू द पावर 30 वाई टू द पावर 20 इक्वल्स टू में एक्स प्लस वाई टू द पावर 50। हम दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग लॉग रिथमिक ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाना है लॉग एक्स टू द पावर 30 इंटू में वाई टू द पावर 20 इक्वल्स टू में लॉग एक्स प्लस वाई टू द पावर 50। ओके, अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी होती है जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे होते हैं दोनों फंक्शन एडिशन में हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स टू द पावर 30 प्लस लॉग वाई टू द पावर 20 इक्वल्स टू में, और ये जो है ना एक्सपोनेंट वो आ जाएगी मल्टीप्लाई में 50 लॉग इंटू में एक्स प्लस वाई। ओके, अब हम क्या करेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग। अब उससे पहले एक काम और कर लेते हैं, जो पावर है ना मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ठीक है, लॉग की पावर जो है मल्टीप्लाई में आ जानी है, 30 लॉग एक्स टू द पावर एक्स हो जाना है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी जो पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 20 लॉग वाई इक्वल्स टू में 50 लॉग इंटू में एक्स प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो 30 एज अ कॉन्स्टेंट बिल्कुल सेम रहने वाला है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन को अपॉन में लिखेंगे 1 अपॉन एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है, एक्स का करेंगे 1 हो जाना है, ठीक है, प्लस अब है ये 20 एज अ कॉन्स्टेंट बिल्कुल सेम रहेगा, लॉग वाई का करेंगे फंक्शन अपॉन में, वाई का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, 50 एज अ कॉन्स्टेंट और ये लॉग वाई लॉग इंटू में एक्स प्लस वाई का करेंगे तो फंक्शन को लिखेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, फिर करेंगे एक्स प्लस वाई का, एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, वाई का करेंगे तो ये हो जाना है डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हम डी वाई ओवर डी एक्स वाले फंक्शन एक साइड कर लेंगे, 30 अपॉन एक्स प्लस 20 अपॉन वाई इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू में 50 अपॉन में एक्स प्लस वाई की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 1 से, तो यही आना है, फिर 50 अपॉन एक्स प्लस वाई की मल्टीप्लाई करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स से। अब डी वाई ओवर डी एक्स वाले फंक्शन एक साइड कर लेते हैं, हाँ, तो क्या आ जाना है हमारे पास, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, इसका मल्टीपल क्या है 20 अपॉन वाई, सेम यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स का मल्टीपल क्या है 50 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको हम इधर ले लेंगे, नेगेटिव हो जाएगा माइनस का 50 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू में 50 अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये वाला जो फंक्शन है वो इधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा 30 अपॉन एक्स। ओके, अब सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ा सा रब कर लेते हैं, देयर इज नो स्पेस। सो क्या आ जाना है डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, और अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा एलसीएम वाई इंटू में एक्स प्लस वाई, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा 20 इंटू में एक्स प्लस वाई और माइनस का 50 वाई इक्वल्स टू में यहाँ पे हो जाएगा एक्स इंटू में एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा 50x माइनस 30 इंटू में एक्स प्लस वाई। ओके, अब देख रहे हैं हम कि ये एक्स प्लस वाई दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओके,
तो आ जाना है dy ओवर डी एक्स इको, और इसको हम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू एक्स 20x प्लस 20 इंटू बाई माइनस का 50y ओवर क्या है बाई, ठीक है। और इक्वल्स टू में ये हो जाएगा 50x माइनस 30x माइनस 30 बाई अपॉन x। ओके, लेट्स सॉल्व नेक्स्ट। तो ये हो जाएगा 20x माइनस 50 माइनस 20 हो जाना है 30 बाई अपॉन बाई बिल्कुल सेम। फिर ये हो जाएगा 20x माइनस 30 बाई अपॉन में चल रहा है x, हम क्या देख रहे हैं कि दोनों एक सेम हो रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओके, अब बाई चला जाएगा इधर, तो ये आ जाना है बाई अपॉन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में आ जाएगा वाई अपॉन एक्स, यही हमें चाहिए था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हमें दे रखा था ना कि इफ फंक्शन इज इक्वल टू दिस देन वी हैव टू प्रूव डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में वाई अपॉन एक्स, सो वी प्रूव्ड एंड नाउ क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और ये विच इज टेकन फ्रॉम चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, हमें देयर इज गिवन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, वी हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन y इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल टू 1 इज गिवन। ओके, लेट्स सॉल्व 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और ये जो माइनस का फंक्शन इधर ले जाएंगे 2x स्क्वायर इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स। अगर हम फाइंड करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स तो क्या हो जाना है, इट विल बी 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ये जो 2x स्क्वायर है वो अपॉन में आ जाना है। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे सॉल्व करेंगे, लेट y इक्वल्स टू में vx, हम y को vx से इक्वलाइट कर लेंगे, देन हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बाई का करेंगे तो ये हो जाना है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में दो फंक्शन है। ठीक है, वी एक्स प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, विच से फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड फंक्शन का करेंगे 1 हो जाना है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहा है। अब x ऐसे ही v का करेंगे तो डी वी ओवर डी एक्स हो जाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में क्या पुट कर सकते हैं, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। तो इसको हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी पुट डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में 2x, और देखो यहाँ पे हम ना y को रिप्लेस करने वाले हैं vx से। ठीक है, y इक्वल्स टू में vx में लेट किया ना, तो y को हम रिप्लेस करेंगे vx से, प्लस वाई स्क्वायर की जगह लिखेंगे v स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ओवर यह है 2x स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम ले लेंगे कॉमन एक्स स्क्वायर, और क्या बचने वाला है हमारे पास 2v प्लस v स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमने ऊपर नीचे से कैंसिल कर देना है। ठीक है, एंड इट विल बी वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आया है, सो नेक्स्ट विल सॉल्व हियर वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में 2v प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। अब हम वी वाले फंक्शन एक साइड, पहले हम इस b को इधर ले जाते हैं। ठीक है, x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू में 2v प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस बी ए प्लस का भी है, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस का भी हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल टेक एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे हम, क्या हो जाना है 2। ठीक है, और ये हो जाना है 2v प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इधर जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल। अब हमारे पास क्या आ गया डी वी। ठीक है, और बी स्क्वायर इसको अपॉन में ले लेंगे। ठीक है, और 2 जाएगा इधर, और डी एक्स अपॉन एक्स, यानी कि हमने कुछ भी नहीं करा, एक्स एक्स वाले फंक्शन को सेपरेट कर लिया और बी वी वाले फंक्शन को एक साइड में रख लिया। ठीक है, तो अब तो बहुत ही सिंपल है, हमारे कुछ नहीं करना, केवल इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, सॉरी इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम इंटीग्रेशन कर देंगे। 2 हमने आगे ले रखा है एज अ कॉन्स्टेंट, वी स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ना तो ये पावर हो जाएगी नेगेटिव, फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फंक्शन में 1 ऐड करेंगे और वही लिख देंगे। ठीक है, तो b की पावर -1 अपॉन -1, यानी कि हमारे पास आ जाएगा इसका डेरिवेटिव -1 अपॉन b। ठीक है, इक्वल्स टू में x 1 अपॉन एक्स करेंगे तो ये तो log x हो जाना है।
ठीक है, log x प्लस log c। ठीक है, इधर देखते हैं, थोड़ा सा रब कर लेते हैं। सो नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, क्या हो जाना है, -2/b। ठीक है, इक्वल्स टू में दोनों मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, लॉग में फंक्शन, इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई में log x c। ठीक है, अब हमने क्या लाइट किया था, बाई इक्वल्स टू में बी एक्स लाइट किया था ना, यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा v की वैल्यू y/x इक्वल्स टू में log x c। इस x को ऊपर ले जाएंगे, -2/y हो जाएगा इक्वल्स टू में log x c। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, देखो क्या आ जाएगी, -2/y क्या है 2। ठीक है, इक्वल्स टू में log x c, x क्या हमारे पास 1। ठीक है, और ये हो जाएगा c, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -1 इक्वल्स टू में log c। हमारे पास क्या आ गया, log c इक्वल्स टू में -1 आ गया। हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, क्या है ये, -2/b इक्वल्स टू में -2/b की जगह हम क्या पुट करेंगे, y/x, तो x तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, y आ जाएगा अपॉन में, और log x और हम log c की जगह क्या पुट करेंगे, -1 हम फाइंड कर चुके। ठीक है, -1 इसको इधर ले लेंगे। ठीक है, इसको ले लेते हैं -1 को इधर, या फिर इसको आगे सॉल्व कर लेना, 2x माइनस का 2x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू में log x चल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2x प्लस y इक्वल्स टू में बाई log x। बस यही हो जाएगी हमारी इक्वेशन। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन हमारा 5 कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। So now we are having question number 6 and question number 6 ले रखा है। This is taken from chapter 5 continuity and differentiability। okay, so हमें क्या करना है, हमें ना ये दे रखा है, जो फंक्शन दे रखा है ना वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 1/2 पे। ठीक है, फिर हमें क्या फाइंड करना है, हमें k फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड k। तो फंक्शन क्या दे रखा है, कंटिन्यूस दे रखा है एट x इक्वल टू 1/2। हम कंटिन्यूटी की कंडीशन यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1/2, सो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू हाफ। ठीक है, क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। ठीक है, विच सेज लिमिट x टेंड्स टू हाफ नेगेटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम जो x की वैल्यू लेते हैं ना वो लेस देन हाफ। ठीक है, तो इनटू में fx, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, और फिर हम यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे, हमें पता है क्या फंक्शन लेना है, जो फंक्शन क्या हो व्हेन x की जो वैल्यू है वो लेस देन हाफ है। ठीक है, हाफ से कम, तो देखो हमें दिख रहा है कि x क्या है, हाफ से लेस है ना, तो हमें ये वाला फंक्शन लेना है 4 × x - 3। तो बस यहाँ पे ले लेंगे, और x की जगह हम क्या लिखेंगे, x की जगह हम लिखेंगे हाफ माइनस h। ठीक है, तो बस यहाँ पे पुट कर देंगे 4 × में x की जगह हाफ माइनस h, क्योंकि जो x है x की वैल्यू वो हाफ से लेस है -3। ठीक है, अब हम s टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाना है, s की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 × 1/2 - 3, तो ये आ जाएगा -1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया -1। ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे। राइट हैंड लिमिट हम लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1/2 पॉजिटिव। हमें जो x की वैल्यू लेनी है ना वो ग्रेटर देन हाफ लेनी है। ठीक है, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, और अब हमें क्या लेना है, x, जब x क्या है हाफ से ग्रेटर, तो हमें फंक्शन लेना है kx³ प्लस 1। तो kx क्या है हमारे पास, हाफ प्लस h, तो x की जगह हम पुट करेंगे हाफ प्लस h का होल क्यूब प्लस 1, बट s टेंड्स टू 0 है, तो s की जगह हम 0 पुट करेंगे, और k × 1/8 हो जाएगा प्लस 1, और हमारे पास क्या आ जाएगा k/8 प्लस 1। फंक्शन इज गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू हाफ, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू में राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने फाइंड करी है -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -1 इक्वल्स टू में राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट हमने फाइंड की है k/8
प्लस 1। ओके, प्लस के 1 को इधर ले लेंगे, ये हो जाएगा -1 प्लस 1 -1 हो जाएगा k/8 -2 और ये जो 8 है मल्टीप्लाई में आ जाएगा k, तो k क्या आ गया -16 और बस हमें यही फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, सो k इज इक्वल टू -16। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन हम पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख चुके हैं। ओके, so all questions are very important and now let's go which is about to be very important for your board exams. Let's see question number 7. So now the next question is question number 8. क्या दे रखा है, let's see. Given that if the circumference of circle is increasing at the constant rate, देखो हमें दे रखा है सर्कल की circumference है वो constant rate से increase कर रही है। Prove that, हमें ये प्रूव करना है that the rate of change of area of circle is directly proportional to its radius, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया में किसके प्रोपोर्शनल है, इसकी रेडियस के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट सर, हमें दे क्या रखा है, इफ दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट। ठीक है, देखो लेट द circumference ऑफ सर्कल वी सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, c इक्वल्स टू में 2πr। अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो c का करेंगे dc/dt हो जाना है इक्वल्स टू में 2π। ठीक है, और हाँ सर्कमफ्रेंस ऑफ रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट। यहाँ पे ना हम r के रिस्पेक्ट में करेंगे, dc/dt इक्वल्स टू में अगर r का करेंगे तो ये हो जाएगा dr/dt, ये आ गया। ठीक है, फिर हमें क्या दे रखा है कि ये जो है dc/dt, ये क्वेश्चन में ही दे रखा था सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट। ठीक है, यानी कि सर्कमफ्रेंस जो इंक्रीज हो रही है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो किसके इक्वल है, कांस्टेंट रेट। तो हम इसे क्या मानेंगे, गिवन दैट dc/dt इक्वल्स टू में कांस्टेंट k दे रखा है। ठीक है, k की स्पीड से ये इंक्रीज हो रही है, तो इसकी जगह हम k पुट कर लेंगे और ये जो 2π है उसके अपॉन में आ जाएगा, k/2π इक्वल्स टू में dr/dt, ये हमारे पास आ गया। फिर हमें फाइंड क्या करना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू में a इक्वल्स टू में πr²। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, a का करेंगे तो dA/dt और पाई तो एज अ कांस्टेंट। ठीक है, 2r का करेंगे तो 2r² का करेंगे, पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में r का करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में dr/dt हो जाना है। ओके, अब हम dr/dt क्या पुट करेंगे, k/2π, तो यहाँ पे आ जाना है पाई इंटू में 2r इंटू dr/dt इक्वल्स टू में k/2π। देखो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और हमारे पास क्या आ जाना है, dA/dt इक्वल्स टू में k इंटू r। तो ये हो जाएगा dA/dt प्रोपोर्शनल, k तो क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल r के। ठीक है, हमें क्या शो करना था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल dA/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो सिंपल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, बस यहाँ पे लास्ट में लिख देना ये वाली लाइन। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, क्योंकि अगर हम ये कांस्टेंट हटा रिमूव, ये वाला साइन रिमूव करेंगे प्रोपोर्शनल का, तो इक्वल में क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई रेडियस के। बस यही हमें प्रूव करना था इस वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, so now the next question is question number 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है इफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, देखो हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज। हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड है, ABC हमें फाइंड करना है ऑफ द लाइन के, एंड अ पॉइंट ऑन द लाइन, और हमें एक पॉइंट फाइंड करना है ऑन द लाइन पर। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमें, x इक्वल्स टू में a/+b। ठीक है, यहाँ से हम फाइंड करेंगे x - b/a इक्वल्स टू में क्या आ जाना है बाई, और दूसरा में दे रखा है z इक्वल्स टू में c/d। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z - d/c इक्वल्स टू में बाई। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास x - b/a
इक्वल्स टू में बाई इक्वल्स टू में जेड माइनस डी अपॉन सी, क्योंकि ये भी बाई के इक्वल है, ये भी बाई के इक्वल है, तो ये तीनों क्या हो जाने, इक्वल हो जाने हैं। ठीक है, अब हम इसकी इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे। डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने के लिए x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू में y माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू में z माइनस जेड वन अपॉन सी। ठीक है, तो इसको हम कैसे फॉर्म करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वी अपॉन ए इक्वल्स टू में बाई माइनस जीरो अपॉन वन इक्वल्स टू में z माइनस सी अपॉन क्या दे रखा है हमारे पास, c। ठीक है, z माइनस डी अपॉन सी। हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन रेशियोज ए वी सी, इन दोनों इक्वेशन की कंपेयर कर देंगे। सो दी डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी विच आर ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ए है। ठीक है, और v हो जाना है 1 और c की जगह c। ठीक है, तो a कॉमा 1 कॉमा c हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। ठीक है, और हम पॉइंट फाइंड करना है ना उस पर, तो पॉइंट क्या हो जाएगा v। ठीक है, v0 और d, v0 d। ठीक है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दैट इज v0 d। हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। सो आज की वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस देखे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑल क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। सारे क्वेश्चंस जो भी हमने यहाँ पे करे पहले प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में देख चुके हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। सो नाउ ऑल क्वेश्चंस हैव बीन कंप्लीटेड। सो अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।